बता रहा हूँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं उमर रेहान साहब, जो कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के काटी के प्रेसिडेंट हैं, लीडिंग बिजनेसमैन हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं। उमर रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। वालेकुम हुसैन भाई। सर, आप सबसे पहले तो ये फरमाएं कि इस वक्त एक कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो बिजनेसमैन हुआ है। एक तो एक्सपोर्ट बंद हो गया है, दूसरी उसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। क्या फरमाएंगे आप इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन भाई, आपने बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया है सर देखें, अभी तक कोरोना वायरस से अगर किसी का नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, वो बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान हुआ है ज्यादा, क्योंकि कारोबार बंद हो गए, लोगों के स्टॉक एक्सचेंजेस तबाह हो गई हैं, कमोडिटीज गिर गई हैं, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। आपके सामने है कि जॉबें भी खत्म हो गई हैं लोगों की। तो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़े प्रेशर में है। एक्सपोर्ट अभी थोड़ी सी शुरू हुई है कराची में, पंजाब में तो एक्सपोर्ट चल ही रही है। लेकिन देखें, एक्सपोर्ट तो हमारी जीडीपी जो है वो 300 अरब की हमारी जीडीपी है, तो उसमें तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 22-23 अरब की है। आप बाकी देखें 270-72 जो अरब है, वो हमारी जो जीडीपी है, वो जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो लोग इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, उसके अलावा जो है वो आपकी रियल स्टेट बंद पड़ी है, आपके काफी, यानी कि आपके कई ऐसे जो इदारे हैं वो बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। तो हालात जो है वो कोई, देखें, ये नुकसान डायरेक्ट लोगों का नुकसान हो रहा है, ये अवाम का नुकसान है, ये हुकूमत का नुकसान नहीं है। हुकूमतों का नुकसान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो हुकूमतें जो है ऑलमोस्ट इवन आउट हो रहा है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो इंपोर्ट भी नहीं हो रही। तो उसमें आप समझ लें कि पिछला महीना भी मार्च का आपके सामने कितना क्रूशल था, तब भी हुकूमत ने बैलेंस आउट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि जो अवाम का नुकसान हो रहा है वो बड़ा इस वक्त जो है वो परेशानी का राइट। सबब बना हुआ है। अच्छा उमर भाई, एक बात ये आपसे पूछनी थी कि आप जितने भी लीडिंग बिजनेसमैन की मीटिंग होती है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ हो या गवर्नर के साथ हो या किसी भी अथॉरिटी के साथ हो, तो आप उसमें मैं देखता हूँ आप मौजूद होते हैं। तो कुछ ये कुछ ऑडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने हमसे कुछ पैसे मांगे, फिर सिंध गवर्नमेंट ने एफआईए को लेटर लिखा है। आप इसमें कुछ ऐड करना पसंद करेंगे? देखिए जी, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जिस तरह के जो मैसेज चल रहे हैं, ये मैं डिनाई करता हूँ इनको। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक हो, और मैं जाती तौर पे जो है समझता हूँ कि ये सब जाली हैं जो चल रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं आई कि किसी सियासतदान ने किसी बिजनेसमैन से पैसा मांगा है या किसी ने ऐसी कोई बात की है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। राइट। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के बारे में आज जो है वो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जिसमें आपने आईएसपीए के बारे रिगार्डिंग भी फरमाया, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना पसंद करेंगे? फेडरल गवर्नमेंट, ये इस वक्त कराची के बिजनेसमैनों का सबसे बड़ा मसला कि ये आईएसपीए का मसला है। ये इन्होंने बिजली के बिलों में, के इलेक्ट्रिक में, फरवरी के बिलों में आईएसपीए जो है लगा के भेज दिया था, जो कि मार्च में हमने बिल देने थे। हमने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और इन्होंने के इलेक्ट्रिक से हमने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने इसको डेफर कर दिया था 1 महीने के लिए। ये बेसिकली एक सब्सिडी थी जो 2016 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने दी थी। ये इन्होंने, के इलेक्ट्रिक ने जनवरी में ये सब्सिडी खत्म कर दी कराची के इंडस्ट्रीज के लिए। तो उन्होंने ये लगा के भेजना शुरू कर दिया। हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन इन्होंने जो हमसे क्लेम किया है जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक का जो इन्होंने ऑफ पीक आवर की सब्सिडी हमसे वापस मांग ली है कि हमने आपको ये सब्सिडी दी थी, आप हमें वापस करें। तो ये एक जो है वो सरासर ज्यादती है, जिसके ऊपर हम जो है इनको बार बार फेडरल हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से भी हम गए थे जब गवर्नर हाउस में 3-4 दिन पहले, क्योंकि ये फेडरल का सब्जेक्ट है, इसके लिए हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते। तो मैंने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली इसको फौरी तौर पर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें और ये वेव ऑफ कराएं। जो है ये नाजायज है। आगे हालात इतने खराब हैं, लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की थी। इस पे आज भी हमने कई लोगों से बात की है, पीटीआई के नुमाइंदों से बात की है हमने, जो कराची में इस वक्त बैठे हैं, कि भाई आप इस मसले को हल कराएं
ये इस वक्त कराची की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। लोगों के पास ये पैसे जमा कराने के लिए नहीं है। अच्छा उमर रेहान भाई, अभी बात यह कि आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी तकरीबन जो है 75 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज दिया है उन वर्कर्स के लिए जो डेली वेजेस हैं। अच्छा, अब इंडस्ट्री में अगर आप इस वक्त कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो डेली वेजेस हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि वो जो डेली वेजेस वाले लोग ज़्यादातर फैक्ट्री से फारिग हो रहे हैं, फिर वो फैक्ट्रीज के आगे बैठे हुए हैं, जिससे अनरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, कि वो आप इस तरह से कोई लिस्ट बना के फेडरल गवर्नमेंट को दें तो फेडरल गवर्नमेंट को भी आसानी हो, डायरेक्ट उनको पेमेंट करे? देखिए जी, ये जो सारे मामलात हैं, देखिए हमसे को मुशावरत करने आएगा तो हम उसको रास्ते बताएंगे। आज बहरहाल एक अच्छी न्यूज हमें ये पता चली है कि हमाद अजहर साहब जो हैं, उन्होंने ये जो बिजली के बिलों वाली बात हमने सुनी है कि 5 किलोवाट से लेके और 70 किलोवाट तक के जो बिजली के कनेक्शन जिनके लगे हुए इंडस्ट्रियों के 3 महीने के जो है उन्होंने माफ किए बिल। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट दे। ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और हमारी पूरी, देखें, ऐसे किसी भी काम के लिए हम सपोर्ट करेंगे। अगर ये हमसे मशवरा मांगेंगे तो हम इनको सही गाइड करेंगे। अच्छा, मशवरा तो वो आपसे मांगेंगे, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना वार फुटिंग सिचुएशन है। अगर ये हो सके कि आपकी जो अपनी टीम है, आपके पास बहुत एक्सपर्ट लोग हैं कोरंगी एसोसिएशन में, ईओबीआई का भी बहुत बड़ी बजट जो है वो हुकूमत के पास रखी हुई है, जो कभी हाईवेज बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, तो रादर देन कि आप वेट करें कि वो आपसे मशवरा लें, आप उनको एक एडवाइस दें कि जो ईओबीआई की फंड्स में पेमेंट रखी हुई है वो फिलहाल अभी इस वक्त जो वार सिचुएशन है वो उठा के वर्करों को पेमेंट कर दें। देखिए जी, हमने इनको तजावीज दी थी जिन्होंने हमसे मांगी है। राइट। हम ये तजावीज जो सिंध गवर्नमेंट है उनको हम बता चुके हैं कि आपको किस किस मद में आपके पास पैसे पड़े हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमने तो हाईलाइट की हुई हैं चीजें। जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे नहीं पूछ रहा, हम उनको कैसे बता सकते हैं? अगर लोगों को पूछना है तो हम हाजिर हैं उनके लिए, उनको गाइड करने के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। यही मैंने ये बात आज से ये मैंने पिछले महीने ही की थी ये बात कि स्टेक होल्डर्स के साथ अगर फेडरल हुकूमत या प्रोविंशियल हुकूमत अगर स्टेक होल्डर के साथ मशवरे करके सारे काम करेगी तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। वेरी राइट। अच्छा सर, बात ये है कि ये जो कोविड-19 आया है, ये जितनी भी हमारे पास रिसर्च आए हैं, इसके तहत ये कहीं जा नहीं रहा है, ये तकरीबन 6 महीने तो चलेगा। तो अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके साथ चलना सीख रही है कि ये कोविड-19 भी हो और हम अपना बिजनेस भी करें। तो आप भी एक विजनरी बिजनेसमैन हैं, आप कितना मुतमईन है कि अभी बिजनेसेस खुल जाएगा, अभी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान के फिर वही सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो काम है वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मैं अगर ये आपने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की है सर, और ये बेसिकली हमारी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की आवाज भी है कि हमें अब इसके साथ मैनेज करना है अपने आप को, लिविंग विद कोविड-19। अब हमें इसके साथ अपने आप को मैनेज करना है। बिल्कुल। ये खत्म इंशाल्लाह ताला ये जरूर होगा। ये पेंडेमिक जो है, दुनिया में कई पेंडेमिक आए और खत्म भी हो गए, उसी तरह ये पेंडेमिक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ऐसा पेंडेमिक है, ये जिसने भी बनाया, अगर ये बना है, अगर क्योंकि इसमें ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बनाया गया है, तो ये अगर ये पेंडेमिक इस टाइप का है तो ये तो आप समझ लें कि ये ऐसी प्लानिंग करके बनाया गया है कि ये इकोनॉमी को तबाह कर रहा है दुनिया की। तो बड़ा सियाना किसी ने ये बनाया है जो कारोबार तबाह कर रहा है। लेकिन अब हमें इसका इलाज, जैसे दुबई ने खोल दिया जी सर, दुबई ने जो है वो एक किस्म का एक बड़ा एक पॉजिटिव काम किया। हम लोग अगर दुबई को अभी देखते हैं, कुछ दिन उनको ऑब्जर्व करते हैं कि दुबई में क्या सिचुएशन बनती है, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू कर दें, दुकानें खोलें। जिन लोगों के साथ बेचारे जो लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, दुकानदार हमारे भाई जो हैं, इनको हम जो है इनको रास्ता दें कारोबार करने का, 2 पैसे कमाने का। कोई हुकूमत ये राशन नहीं डाल सकती, जितने मर्जी पैकेज ले आए, कोई भी किसी को रिज़्क नहीं पहुंचा सकता। तो आप लोगों को काम करने का मौका दें एसओपीज के साथ।
के साथ कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि लोग अपने कारोबारों में लगे और रोजी कमाएं। बिल्कुल बेहतरीन बात। उमर रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।